Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, आज हम सल्तनत उस्मानिया के तमाम सलातीन के फहरिस्त जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तारीफी और आप को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चले बिना वक्त जाया किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। उस्मानी सल्तनत को 13वीं सदी के आखिर में उस्मान अव्वल ने, जिसे उस्मान गाजी भी कहा जाता है, ने कायम किया था, खास तौर पर 1299 के आसपास। इब्तिदाई तौर पर ही एक छोटी अनातोलियाई सल्तनत थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता उस्मान के जानिशीनों के तहत अपने इलाके को वुसअत दी। अपने उरूज पर सल्तनत उस्मानिया ने 3 बरे-आज़मों, यूरोप, एशिया और अफ्रीका पर फैले हुए वसी इलाकों पर हुकूमत की। 16वीं और 17वीं सदी में अपने उरूज पर इसने जुनूब मशरक़ी यूरोप, मगरबी एशिया, शुमाली अफ्रीका और आर्न ऑफ अफ्रीका के इलाकों को कंट्रोल किया, जो तकरीबन 3.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर 1.4 मिलियन मुरब्बा मील पर मुहित था। ये सल्तनत 6 सदियों तक कायम रही। 1299 में सल्तनत उस्मानिया के कयाम से लेकर पहली जंग अजीम के बाद 1922 में सल्तनत उस्मानिया की तहलील और 1923 में जमहूरिया तुर्की के कयाम तक ये अजीम उश्शान सल्तनत कायम रही। अपनी पूरी तारीख में सल्तनत उस्मानिया पर एक के बाद दीगरे सुल्तानों की हुकूमत रही। सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाले सुल्तानों की सही तादाद इस बात पर मुनहसिर होती है कि कोई जानिशीनी को किस तरह शुमार करता है, लेकिन आम तौर पर ये तस्लीम किया जाता है कि 34 से 36 के करीब सुल्तान थे जिन्होंने सल्तनत के वजूद के दौरान इक़्तिदार संभाला। सल्तनत उस्मानिया के तमाम सलातीन की फहरिस्त। सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान सुल्तान उस्मान गाजी अव्वल हैं, जो कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे और सल्तनत के बानी थे। इनका खानदान और सल्तनत इन्हीं के नाम उस्मान से मंसूब हुई और इन्होंने 1299 से लेकर 1326 तक तख्त संभाला। सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान सुल्तान ओरहान गाजी है, जो कि सुल्तान उस्मान गाजी अव्वल के बेटे थे। इन्होंने 1326 से लेकर 1362 तक सल्तनत पर हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान सुल्तान मुराद खान अव्वल हैं, जो कि सुल्तान ओरहान गाजी के बेटे थे। इन्होंने 1362 से लेकर 1389 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान सुल्तान बायजीद यल्दरम अव्वल तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान मुराद खान अव्वल के बेटे थे। इन्होंने 1389 से लेकर 1402 तक तख्त संभाला। सुल्तान बायजीद यल्दरम अव्वल की शहादत के बाद सल्तनत उस्मानिया को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा और 11 साल सल्तनत ने बगैर सुल्तान के गुजारे। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 5वें सुल्तान सुल्तान महमद खान अव्वल तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान बायजीद यल्दरम अव्वल के बेटे थे। इन्होंने 1413 से लेकर 1421 तक तख्त संभाला। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के छठे सुल्तान सुल्तान मुराद खान दोवम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान महमद खान अव्वल के बेटे थे। इन्होंने 1421 से लेकर 1444 तक हुकूमत की और उसके बाद तख्त से उतार दिए गए। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान सुल्तान महमद फातेह दोवम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान मुराद खान दोवम के बेटे थे। इन्होंने 1444 से लेकर 1446 तक तख्त संभाला, फिर इसके बाद तख्त से उतार दिए गए। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के छठे सुल्तान सुल्तान मुराद खान दोवम दोबारा तख्त पर विराजमान हुए, जो कि सुल्तान महमद खान अव्वल के बेटे थे। इन्होंने 1446 से लेकर 1451 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान सुल्तान महमद फातेह दोवम दोबारा तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान मुराद खान दोवम के बेटे थे। सुल्तान महमद फातेह दोवम ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिसके बाद इन्हें फातेह का लक़ब मिला और इन्होंने 1451 से लेकर 1481 तक इस अजीम सल्तनत पर हुक्मरानी की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 8वें सुल्तान सुल्तान बायजीद खान दोवम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान महमद फातेह दोवम के बेटे थे। इन्होंने 1481 से लेकर 1512 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान
सुल्तान यावस सलीम खान अव्वल तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान बायजीद दोवम के बेटे थे। उनकी फतूहात में सबसे बड़ी फतह बगदाद की थी, जिसके बाद खिलाफत भी उस्मानियों के हाथ आ गई और सुल्तान यावस सलीम अव्वल खिलाफत उस्मानिया के पहले खलीफा बने। इन्होंने 1512 से लेकर 1520 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 10वें सुल्तान सुल्तान सुलेमान खान अव्वल अल-कानूनी तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान यावस सलीम अव्वल के बेटे थे। सुल्तान सुलेमान खान अव्वल ने अपनी बहुत कम जिंदगी महल में गुजारी और ज्यादातर अपनी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी, जिस पर इन्हें अल-कानूनी के खिताब से नवाजा गया। और सुल्तान सुलेमान खान अव्वल की खिलाफत का दौरानिया तमाम सलातीन उस्मानियों से ज्यादा था और इन्होंने 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुक्मरानी की। इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सुल्तान सलीम खान दोवम तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान सुलेमान खान अव्वल अल-कानूनी के बेटे थे। इस सुल्तान ने अपना ज्यादातर वक्त महल में ही गुजारा। ये बहुत ही इयाश था और शराब नोशी किया करता था। सुल्तान सलीम खान दोवम ने बहुत कम ही जंगों में हिस्सा लिया, जिसके बाद सल्तनत जवाल का शिकार हुई। इसने 1566 से लेकर 1574 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान सुल्तान मुराद खान सुइम तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान सलीम खान दोवम के बेटे थे। इन्होंने 1574 से लेकर 1595 तक तख्त संभाला। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 13वें सुल्तान सुल्तान महमद खान सुइम तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान मुराद खान सुइम के बेटे थे। इन्होंने 1595 से लेकर 1603 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 14वें सुल्तान सुल्तान अहमद खान अव्वल तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान महमद खान सुइम के बेटे थे। इन्होंने 1603 से लेकर 1617 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 15वें सुल्तान सुल्तान मुस्तफा खान अव्वल तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान महमद खान सुइम के बेटे और सुल्तान अहमद खान अव्वल के भाई थे। इन्होंने 1617 से 1618 तक तख्त संभाला और इसके बाद इन्हें तख्त से उतार दिया गया। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 16वें सुल्तान सुल्तान उस्मान खान दोयम तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान अहमद खान अव्वल के बेटे थे। इन्होंने 1618 से लेकर 1622 तक तख्त संभाला और इसके बाद इन्हें बगावत करके तख्त से उतरवा दिया गया और बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 17वें सुल्तान सुल्तान मुस्तफा खान अव्वल दोबारा तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान महमद खान सुइम के बेटे और सुल्तान अहमद खान अव्वल के भाई और सुल्तान उस्मान खान दोयम के चचा थे। इन्होंने 1622 से 1623 तक तख्त संभाला और इसके बाद तख्त से उतारकर इन्हें नजर बंद कर दिया गया और फिर मरने तक सुल्तान मुस्तफा खान अव्वल ने अपनी बकिया जिंदगी बंद कमरे में गुजारी। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 18वें सुल्तान सुल्तान मुराद खान चहारम तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान अहमद खान अव्वल के बेटे और सुल्तान उस्मान खान दोयम के भाई थे। ये बहुत ही कम उम्र में तख्त नशीन हुए थे, इसीलिए उनके जवान होने तक उनकी वालिदाए कौसम सुल्ताना ने 10 साल तक नाइब के तौर पर सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। सुल्तान मुराद खान चहारम बहुत ही सख्त मिजाज और बहादुर सुल्तान थे। उनके दौर खिलाफत में सल्तनत उस्मानिया ने बहुत अरूज पाया। इन्होंने 1623 से लेकर 1640 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 19वें सुल्तान सुल्तान इब्राहिम खान अव्वल तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान अहमद खान अव्वल के बेटे और सुल्तान उस्मान खान दोयम और सुल्तान मुराद खान चहारम के भाई थे। इनके दौर खिलाफत में भी इनकी वालिदा कौसम सुल्ताना कुछ अरसा नाइबी सल्तनत रही है। सुल्तान इब्राहिम खान अव्वल का दिमागी तवाजुन सही न होने की वजह से इन्हें अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही तख्त से उतार दिया गया। इन्होंने 1640 से लेकर 1648 तक तख्त संभाला और इसके बाद सुल्तान इब्राहिम खान अव्वल को तख्त से माजूल कर दिया गया और इन्हें जिंदान में डाल दिया गया। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 20वें सुल्तान सुल्तान महमद खान चहारम तख्त नशीन हुए जो कि सुल्तान इब्राहिम खान अव्वल के बेटे थे। कम उम्री में सुल्तान बनने की वजह से कुछ अरसा उनकी वालिदा
वालिदाए तरहान सुल्ताना ने नाइब के तौर पर सल्तनत की बागडोर संभाली। सुल्तान महमद खान चहारम ने 1648 से लेकर 1687 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 21वें सुल्तान सुल्तान सुलेमान खान दोयम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान इब्राहिम खान अव्वल के बेटे और सुल्तान महमद खान चहारम के भाई थे। इन्होंने 1687 से लेकर 1691 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 22वें सुल्तान सुल्तान अहमद खान दोयम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान इब्राहिम खान अव्वल के बेटे और सुल्तान महमद खान चहारम और सुल्तान सुलेमान खान दोयम के भाई थे। इन्होंने 1691 से लेकर 1695 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 23वें सुल्तान सुल्तान मुस्तफा खान दोयम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान महमद खान चहारम के बेटे थे। इन्होंने 1695 से लेकर 1703 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 24वें सुल्तान सुल्तान अहमद खान सुइम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान महमद खान चहारम के बेटे और सुल्तान मुस्तफा खान दोयम के भाई थे। इन्होंने 1703 से लेकर 1730 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 25वें सुल्तान सुल्तान महमूद खान अव्वल तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान मुस्तफा खान दोयम के बेटे थे। इन्होंने 1730 से लेकर 1754 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 26वें सुल्तान सुल्तान उस्मान खान सुइम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान मुस्तफा खान दोयम के बेटे और सुल्तान महमूद खान अव्वल के भाई थे। इन्होंने 1754 से लेकर 1757 तक तख्त संभाला। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 27वें सुल्तान सुल्तान मुस्तफा खान सुइम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान अहमद खान सुइम के बेटे थे। इन्होंने 1757 से लेकर 1774 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 28वें सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद खान अव्वल तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान अहमद खान सुइम के बेटे और सुल्तान मुस्तफा खान सुइम के भाई थे। इन्होंने 1774 से लेकर 1789 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 29वें सुल्तान सुल्तान सलीम खान सुइम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान मुस्तफा खान सुइम के बेटे थे। इन्होंने 1789 से लेकर 1807 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 30वें सुल्तान सुल्तान मुस्तफा खान चहारम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान अव्वल के बेटे थे। इन्होंने 1807 से 1808 तक बस 1 साल हुकूमत की और तख्त से उतार दिए गए। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान सुल्तान महमूद खान दोयम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान अव्वल के बेटे और सुल्तान मुस्तफा खान चहारम के भाई थे। इन्होंने 1808 से लेकर 1839 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 32वें सुल्तान सुल्तान अब्दुल मजीद खान अव्वल तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान महमूद खान दोयम के बेटे थे। इन्होंने 1839 से लेकर 1861 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 33वें सुल्तान सुल्तान अब्दुल अजीज खान तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान महमूद खान दोयम के बेटे और सुल्तान अब्दुल मजीद खान अव्वल के भाई थे। इन्होंने 1861 से लेकर 1876 तक तख्त संभाला। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान सुल्तान मुराद खान पंजुम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान अब्दुल मजीद खान अव्वल के बेटे थे। ये 1876 में तख्त नशीन हुए और फिर 2 महीने हुकूमत करने के बाद 1876 में ही इन्हें तख्त से उतार दिया गया। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 35वें सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद खान दोयम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान अब्दुल मजीद खान अव्वल के बेटे थे। सुल्तान अब्दुल हमीद खान दोयम एक सच्चे आशिक़े रसूल थे। ये निहायत ही अक्लमंद और बहादुर सुल्तान थे। इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। इनके दौर हुकूमत में बहुत से फितनों ने जन्म लिया और हुकूमती सफ़ों में गद्दार शामिल हो गए, जिसकी वजह से ये अजीम सल्तनत उस्मानिया अपने ज़वाल को पहुंची। सुल्तान अब्दुल हमीद खान दोयम ने 1876 से लेकर 1909 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की।
इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के 36वें सुल्तान सुल्तान महमद खान पंजुम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान दोयम के बेटे थे। इन्होंने 1909 से लेकर 1918 तक सल्तनत पर हुकूमत की। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के आखिरी और 37वें सुल्तान सुल्तान महमद खान शशम तख्त नशीन हुए, जो कि सुल्तान अब्दुल मजीद खान अव्वल के बेटे और सुल्तान अब्दुल हमीद खान दोयम के भाई थे। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान सुल्तान महमद खान शशम ने 1918 से लेकर 1922 तक सल्तनत उस्मानिया का तख्त संभाला और गद्दारी करके इन्हें तख्त से उतार दिया गया और सल्तनत उस्मानिया को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। यूं मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उस्मानियों के साथ गद्दारी करके 6 सदियों से 3 बड़े आजमों पर हुकूमत करने वाली इस अजीम उश्शान सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर दिया और मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया को खत्म करके तुर्की में जमहूरियत कायम की और खानदान आले उस्मान पर पाबंदियां आयद कर दी गई और उनको तोप कॉपी महल से निकाल दिया गया और मुल्क बदर कर दिया गया और इसके बाद तोप कॉपी महल और आया सोफिया को अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल तारीखी औराक को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को जरूर दबा देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगली ऐसी ही तारीखी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।